जय बड़े देव भगवान की, जय बड़े देव की, जय बड़े देव की, जय बड़े देव अर्थात महादेव 1000 नामों से संबोधित किया गया है। सभी आदि ग्रंथों में इनके नामों की व्याख्याएं की गई हैं। श्रुतियों के आधार पर 1008 में 750 नंबर पर ओम बड़ा देव नमः का उल्लेख। भगवान बड़ा देव यानी शिव को सनातन का आधार माना गया है। बड़े देव बाबा ही सर्वोपरि हैं। इनका नाम का उल्लेख 750 नंबर पर ओम बड़ा देव नाम का उल्लेख आता है। एक बार की बात है, शक्ति ने जो शिव के अंदर समाई हुई हैं, जो शिव शक्ति एक ही हैं, भगवान बड़ा देव से कहा, देव देव बड़ा देव, देव देव बड़ा देव, कृपाम कृतो ममोपरि सर्व सिद्धि करम ज्ञानम तथ्यस्य मम प्रभो। अर्थात शक्ति ने बड़ा देव से भगवान से कहा, देवों के देव बड़ा देव, आप कोई ऐसा विज्ञान, ऐसी युक्ति, ऐसा आसान तरीका बताइए जो बिना किसी साधना के सिद्ध हो, अर्थात सब सिद्ध हो, सर्व सिद्ध हो, और ऐसी चीज हमको बताइए। ये भगवान बड़ा देव से शक्ति ने कहा। तब भगवान बड़ा देव ने कहा कि अर्थात ये एक विद्या मैं आपको बताता हूँ, ये ऐसी विद्या है, देवों के बड़े देव आप कोई ऐसा विज्ञान बताइए। जब बार बार आग्रह करने पर शक्ति के, तब कहा कि भगवान बड़ा देव ने कहा कि प्राणी सांसों पर ठहरा हुआ है, सांसें ही सब कुछ हैं, सांसों से ठहरा हुआ है, सांसों का हिसाब है, सांसों का हिसाब होता है, कितनी सांसें ली तुमने, कितनी सांसें छोड़ी तुमने, और कितनी सांसें बाकी हैं, अर्थात जीवन कितना बाकी है, इस सांसों के भी ही हिसाब होता है। इसके ऊपर ही हर चीज टिकी हुई है, सांसें ही सब कुछ हैं। तो सांसें जब सब कुछ हैं तो फिर सांसें कहाँ कहाँ होती हैं? चित जल पावक गगन समीरा, अर्थात आकाश तत्व में, अर्थात वायु तत्व में, अर्थात अग्नि जिसे तेज तत्व भी कहता है, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, चेतन अचेतन, सभी प्राणी जीव जंतु वनस्पति सभी में स्पंदन होता है, स्पंदन होता है। समझिए बड़ा देव भगवान ने कब बताया कि इसमें स्पंदन होता है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसकी सांसों के हिसाब से ज्ञान, भविष्य, शीघ्र लाभ और आने वाले समय में कैसी स्थितियां गुजर रही हैं, इन सब की जानकारी प्राप्त होती है इन सांसों के हिसाब से। इन सांसों के हिसाब से जो प्राणी मात्र में सांसों की जो गणना होती है, इन सांसों को स्वरोदय ज्ञान कहते हैं। स्वर जो निकलते हैं, स्वरोदय ज्ञान, स्वर से निकलने वाला जो ज्ञान होता है, ये होता है। इस ज्ञान में आपके नाक से जैसे सांस निकलती है, आगे पीछे सांस होती है, श्वास होती है, इस श्वास में एक तरफ से कभी ज़्यादा, एक तरफ कम निकलती है। जब नाक के दाहिनी ओर से, जब नाक के दाहिनी छिद्र से चलने वाला नाक ज़्यादा स्वर निकलता है, तो नाक के दाहिनी ओर से चलने वाले स्वर को हम शूर कहते हैं। और बाईं ओर, जब बाईं ओर चलती है, नाक के बाईं छिद्र से चलने वाले सुर को हम चंद स्वर कहते हैं। तो बाएं सुर के शूर सुर और चंद सुर कभी कभी होते, दोनों नाकों से बराबर आपकी सांस चलती है, इसे सुषुम्ना स्वर कहते हैं। इसलिए ये 3 प्रकार के स्वर होते हैं। इन्हीं स्वरों के ज्ञान विज्ञान को आपको इस स्वरोदय में बताएंगे। और बस मैं एक दोहा से समाप्ति कर रहा हूँ। बाईं करबट सोइए, बाईं करबट सोइए, और जल बाएं सुर पी, और दाहिने सुर भोजन करे, तो सुख पावे जीव। ये इस तरह से स्वरों के बारे में बताया गया है। एक दोहे के रूप में मैंने आपको बता दिया है। ये दोहा बड़ा प्रचलित दोहा है जो मैंने आपको बता दिया है। ऐसा विज्ञान बड़े देव बाबा ने दिया है, अर्थात शिव शिरोदय से ये पूरा ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है। आगे चल के मैं और इसकी जानकारी बताऊंगा। तब तक आप लोग हमारे इस ज्ञान को सुनते रहिए, ध्यान से बड़े देव बाबा की पूजा करते रहिए और इसको आगे लोगों तक फैलाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बड़े देव बाबा की, जय बड़े देव बाबा की।